जय हिंद। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एरर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी क्लास है, बिहार टेट की क्लास चल रही है, जो इसमें हम स्पेशली पूरा फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्लास में एरर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस में दिया हुआ है, हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को करते जाएंगे। तो चलिए आते हैं क्लास में। सबसे पहले एरर क्या है, त्रुटियां क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम अ, जब कोई प्रयोग करते हैं, यानी किसी फिजिकल राशि को, भौतिक राशि को मापते हैं, तो उसमें कोई ना कोई त्रुटियां आ जाती हैं। उसी त्रुटि को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होता क्या है, जो एरर होती है, वास्तविक मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है और प्रैक्टिकल वैल्यू के अंतर के मापन में त्रुटि जो होती है, मापन में त्रुटि जो होती है, ये इस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। तो यानी जो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर के मापन में त्रुटि ही होती है, कुछ ना कुछ तो त्रुटि होती है। तो आते हैं, ये त्रुटियां कई प्रकार की होती हैं। ये त्रुटि क्या कहलाती है, सबसे पहले देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में किसी भी फिजिकल राशि के वास्तविक मान तथा मापन मान जो होता है, उसके अंतर को ही हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि इसकल टू, ये दिया हुआ है, निरपेक्ष त्रुटि इसकल टू वास्तविक मान माइनस मापन। यानी वास्तविक मान जो होगा और जो मापा गया मान, उसमें हम उसको माइनस कर देंगे। यानी जो हम डिफरेंट टाइप्स के जो मापते हैं, सपोज दैट, लेट्स लेट हमने क्या क्या मापा, A1, A2, A3, ये डेट 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 एन तक हमने इसको मेजरमेंट किया। ओके, अब क्या हुआ, जब इसको हमने मेजरमेंट किया, तो ये मेजरमेंट जो हमारा हुआ ना, ये माप है हमारी, ये माप हो गई। ओके, अब हम इनका क्या करेंगे, मीन लेंगे। यानी ए मीन कहने का मतलब, ए मीन जो लेंगे, ए मीन माध्य समांतर माध्य निकालेंगे इनका, A1 प्लस A2 प्लस A3, इस प्रकार से ऐड करेंगे, प्लस डैश डैश प्लस AN तक करेंगे, राइट, अपॉन। अब ये कहाँ तक गया है, ये N तक गया है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, N का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से समांतर माध्य हमने निकाला। एक्चुअली जो AM है ना, AM आया हमारा, ये AM को हम वास्तविक मान, वास्तविक वास्तविक मान, ठीक है, हम इसको वास्तविक मान मानेंगे। अब कैसे हम इसको आगे डिनोट करेंगे, देखिए, ये जो हमारा आया है एम इजकल टू, अब इरर क्या होता है, इरर में हम देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि को हम डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, डेल से, डेल डेल ए, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे, डेल A1 इजकल टू, ये हमारा वास्तविक मान हो गया, ये मापा गया मान है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको माप हमने बताया। तो इसी को हम, ये जो दिया है ना, ये हमारा क्या है, निरपेक्ष एरर यानी एब्सोल्यूट एरर। ओके, इसी प्रकार हम डिफरेंट टाइप्स की मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, A2 इजकल टू AM माइनस A2 डेल A3 इजकल टू AM माइनस A3। इस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स से और आगे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली ये क्या होगा, डेल AN तक जाएगा और इसको हम AM बोलेंगे माइनस AN। इस प्रकार से हमने निरपेक्ष एरर को निकाल लिया। ओके, तो दोस्तों, हम इसी प्रकार से आसानी से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा निरपेक्ष एरर। अब बात करते हैं हम सेकेंड त्रुटि को, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, उसके बारे में देखते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, या फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि जो आई हमारी, ये निरपेक्ष त्रुटि आई है ना, A1 A2, इस प्रकार से निरपेक्ष त्रुटि क्या आई है, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष, एक मिनट, निरपेक्ष त्रुटि के परिमाण, निरपेक्ष त्रुटि जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या है, डेल A1 आया है निरपेक्ष, ये आया है, इसका परिमाण प्लस
डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री प्लस डैट डैट डैश प्लस डेल ए एन तक। ओके, इसका निरपेक्ष त्रुटि के परिमाणों का योग और जितने भी निरपेक्ष त्रुटि परिमाण है ना, और उनका समांतर माध्य, इन्हीं का निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य लेते हैं तो इसको हम कहेंगे डेल ए मीन। ऐसे इसको निरपेक्ष माध्य निकाल दिया है, माध्य मीन निकाल दिया हम इसको, तो ये समांतर हमने माध्य निकाल दिया समांतर माध्य में। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं हम इसको प्लस माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो जो हमारी वैल्यू आएगी, यानी जो वैल्यू होती है, यानी अगर हम किसी वैल्यू को मेजरमेंट करना चाहते हैं, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, तो जो वास्तविक मान आया है, वास्तविक मान में प्लस माइनस को हम प्लस माइनस डेल ए यानी माध्य निरपेक्ष को माइनस कर देते हैं। इस प्रकार से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। यानी ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी ये कैसे हो सकती है, ये ए एम प्लस डेल ए वार, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ए इक्वल टू ए एम माइनस डेल ए बार, ये क्या कहलाया, ये हमारा निगेटिव हो गया, निगेटिव। ओके, निगेटिव। इस प्रकार से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटियां। ठीक है दोस्तों, हम समझते हैं नेक्स्ट अगली त्रुटि को, आपेक्षिक त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है। आपेक्षिक त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आया है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ओके, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक, ये अभी आया ना माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू, देखिए क्या हुआ, आपेक्षिक 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 त्रुटि इक्वल टू माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान, वास्तविक मान। ओके, तो अपेक्षित त्रुटि को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये अपेक्षित त्रुटि है, अपेक्षित त्रुटि, या इसको हम सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं, अपेक्षित त्रुटि इक्वल टू माध्य निरपेक्ष, अभी हमारा हमने निकाला था डेल ए बार अपॉन ए मीन, ये हो गया। यानी जब हम सापेक्ष त्रुटि को फाइंड करना चाहते हैं तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही हम आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार से हमने इसको डिस्कस किया। ओके, अब नेक्स्ट त्रुटि है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है उसके बारे में तो हमने अभी पढ़ा, आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि होती है क्या, हमने प्रतिशत, हम इसको ऐसे लिखें, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू, अभी हमने निकाला आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि में 100% कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा आ जाता है प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे और आगे इसको डिनोट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर। अपेक्षित त्रुटि कितना आया है, देखिए इसमें आया है डेल ए बार और ए एम, डेल ए बार, डेल ए बार अपॉन ए एम इंटू 100% कर देते हैं, तो ये परसेंटेज एरर आ गया। दोस्तों हमने ये महत्वपूर्ण 4 एरर को पढ़ा, इसी के अंदर से एग्जाम में आता है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद, जैसे ये एरर वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हो गया एरर। अब कुछ एरर का संयोजन होता है, प्रोपागेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा न्यू हेडिंग है प्रोपागेशन ऑफ, इसको ध्यान से देखिएगा, प्रोपागेशन ऑफ एरर, यानी
त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों त्रुटियों का संयोजन, ओके, संयोजन। त्रुटियों का संयोजन कैसे किया जाता है ये देखिए। त्रुटियों का संयोजन सबसे पहले नंबर वन देखेंगे, राशियों के योग में त्रुटि, यानी राशियों के योग में त्रुटि, ठीक है। दूसरा है सेकेंड, राशियों के अंतर में त्रुटि, राशियों के अंतर में त्रुटि, ठीक है। सी है, योग हो गया, अंतर हो गया, मल्टीप्लाई गुणनखंड हो जाएगा, राशियों के गुणनफल में त्रुटि, ठीक है। और डी हो जाएगा, राशियों के विभाजन में, यानी विभाजन में त्रुटि, एरर। और अगला देखेंगे, घातीय फलनों में त्रुटि, घातीय फलनों में त्रुटि। हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम इसको अलग अलग रूप से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आए, नंबर 1 दिया हुआ है, ये वाला देखेंगे, ऐड में एरर, यानी योग में त्रुटि, राशियों के योग में त्रुटि, राशियों के योग में त्रुटि, ये देखेंगे, ओके। ऐड एन एरर इन एड्स, और एरर ऑफ एड्स ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेट, अगर मान लेते हैं लेट कोई एक एक्स वैल्यू है और इसमें ए प्लस बी ऐसे, ओके। हमने दो प्रकार से इनको मेजरमेंट करा, ठीक है, ये इनको मापन करा और इनको ऐड कर दिया, ए और बी अलग अलग मेजरमेंट है, इनको हमने ऐड करा। तो इनमें त्रुटि कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो एक्स है ना, एक्स में, एक्स जो है, एक्स हमारा ए और बी का योग है, ओके। तो ए में जो एरर आएगा कितना आएगा, निरपेक्ष एरर फाइंड करेंगे। ए में निरपेक्ष एरर कितना होगा, ए में निरपेक्ष एरर होगा हमारा ए, इसके लिए, और ये ए का निरपेक्ष एरर हो गया, और बी का निरपेक्ष एरर कितना हो जाएगा, बी, ओके। अलग अलग हो गया, इनका अलग अलग निरपेक्ष एरर हो गया। अब ये क्या एक्चुअली क्या रहा है, एक्स जो है, एक्स का जो एरर होगा कितना होगा, एक्स का जो एरर होगा बच्चों देखिए, एक्स का जो एरर होगा ना वो डेल एक्स हो जाएगा। तो हालांकि एक्स क्या है हमारा, एक्स है, ऐड है, तो हम क्या करेंगे, डेल एक्स इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ये हमने, ये डेल एक्स इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ये जो आया निरपेक्ष एरर आ गया, निरपेक्ष त्रुटि आ गई। अगर हम बात करते हैं कि
कि अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी एक्स में, यानी एक्स में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी। तो एक्स में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जो होगी कितना हो जाएगा, डेल एक्स अधिकतम के लिए निरपेक्ष त्रुटि फाइंड कर रहे हैं, यानी निरपेक्ष त्रुटि आगे डेल एक्स, और अधिकतम के लिए तो अधिकतम में क्या होता है कि प्लस माइनस, और इसका हमेशा इन दोनों का ए प्लस बी, डेल ए और डेल बी होता है। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि इतनी होती है। ओके, और इसी प्रकार अगर हम पता करना चाहें परसेंटेज एरर, परसेंटेज एक्स में, यानी एक्स में परसेंटेज एरर यानी मैक्सिमम एरर कितना, सॉरी परसेंट एरर कितना है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जो मेरे को निरपेक्ष त्रुटि मिली है, यानी माध्य मिला है, यानी अपेक्षिक त्रुटि, यानी ये क्या कहलाई हमारी, यानी एक्स इक्वल टू मिला कितना मेरे को, ये जो दिया है, ये अभी मैंने बताया ना आपको कि प्लस माइनस, यानी ये जो आया हमारा, ये सापेक्ष त्रुटि के रूप में इसको लेंगे। ठीक है, तो डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, यानी ये मेजरमेंट वैल्यू हो गया, यानी इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से इंटू 100। ओके, 100%, ये एरर हुआ। ठीक है, तो अगर हम एक्स में फाइंड करना चाहें परसेंटेज एरर, तो आप देखिएगा दोनों को सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों का कैसे हम इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। परसेंटेज एरर एक्स का परसेंटेज एरर कितना होगा, एरर और अच्छे लिख दूँ तो डेल एक्स अपॉन एक्स, यानी डेल एक्स का जो वैल्यू आया है डेल ए प्लस डेल बी, और एक्स का जो वैल्यू आया है ए प्लस बी, दोनों का हम क्या कर दें, इंटू 100 कर दें, ऐसे। ठीक है, तो हम इसको माध्य के रूप में, सापेक्ष त्रुटि के रूप में ले सकते हैं। एरर फाइंड हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने योग में एरर निकाल लिया। नेक्स्ट, अब सेकंड बी वाला, सब्सट्रैक्शन, एरर ऑफ सब्सट्रैक्शन, एरर ऑफ सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस, अंतर में त्रुटि, अंतर में त्रुटि कितनी आती है, सेकंड वाला फाइंड कर रहे हैं हम, राशियों के अंतर में त्रुटि कितनी है, चलिए आते हैं देखते हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम जैसे अभी हमने इसको करा, सेम टू सेम ऐसे ही इसको करना है, बट एक लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। एक्स, सपोज दैट हमने एक वैल्यू को मेजरमेंट करा, ए प्लस बी को मेजरमेंट किया, दोनों को अब माइनस करना, क्या करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, तो ये माइनस कर दिया। ओके, अब दोनों में इसी प्रकार सेम टू सेम इसका निरपेक्ष एरर कितना हो जाएगा, डेल ए, इसका निरपेक्ष एरर कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा डेल बी, और इसका निरपेक्ष एरर कितना हो जाएगा, डेल एक्स। ओके, तो इन दोनों का अगर देखा जाए तो डेल एक्स इक्वल टू डेल ए माइनस डेल बी। ओके, ये ऐसे होगा। ठीक है, बट अगर हमें मैक्सिमम एरर निकालना है, तो क्या होगा, मैक्सिमम एरर में डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस
और इसमें मैक्सिमम एरर में भी प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, जिस प्रकार से इसमें अंतर कोई नहीं होगा, यानी चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें चाहे ऐड करें, मैक्सिमम एरर इतना ही सेम दोनों का रहेगा। देखिए दोनों का मैक्सिमम एरर सेम रहेगा, दोनों का मैक्सिमम एरर सेम होगा। इधर देखिए ये वाला और इधर, इन दोनों का मैक्सिमम एरर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। फिर बात करते हैं परसेंटेज एरर। इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर कितना होगा, तो परसेंटेज एरर एक्स का, एक्स इक्वल टू, अभी हमने इसको निकाला क्या, ये आया ना, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। ओके, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा परसेंटेज एरर इसका, डेल ए प्लस डेल बी अपॉन एक्स की वैल्यू आई है ए माइनस बी इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर 100%। ओके सॉरी, ठीक है, आया समझ में कैसे हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान दीजिएगा इतना ही होगा, एरर में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, अंतर में भी, घटाना में भी। सी वाला, सी देखते हैं सी क्या कहता है। सी में दिया है राशियों के गुणनफल में त्रुटि, राशियों के गुणनफल में त्रुटि। ओके, तो राशियों का गुणनफल करेंगे, तो सपोज दैट एक कोई वैल्यू है ए और बी। अब इन दोनों का क्या करा हमने, इन दोनों को क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये इस प्रकार से, ठीक है, गुणा कर दिया। अब ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी ये देख लेते हैं। ए के मेजरमेंट में निरपेक्ष त्रुटि, इसमें निरपेक्ष त्रुटि डेल ए, इसमें निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी डेल बी, और इसमें निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी एक्स का, डेल एक्स। ओके, तो इसी प्रकार से अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें या चाहे कुछ भी करें, अब इनका निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जब हम निकालेंगे तो क्या होगा पता है, सबसे पहले ये डिवाइड हो जाएगा। तो डेल एक्स निरपेक्ष त्रुटि, अभी मैंने बताया था ना, निरपेक्ष त्रुटि यानी सापेक्ष त्रुटि अपॉन यानी निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तव, ये जो हमारा आया ना मापन में त्रुटि, यानी इसको हम कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि अपॉन एक्स इक्वल टू अधिकतम, अधिकतम के लिए प्लस माइनस लगाएंगे आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन वी, ऐसा होता है मल्टीप्लाई में, ध्यान दीजिएगा। अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, इसके मापन में परसेंटेज एरर कितना होगा, तो उसको भी निकाल सकते हैं। ए के मान में प्रतिशत त्रुटि, ए के मान में प्रतिशत त्रुटि और बी के मान में प्रतिशत त्रुटि, दोनों को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रतिशत त्रुटि, सॉरी, ए के मान में प्रतिशत त्रुटि कैसे हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, देखिए इधर परसेंटेज एरर अगर निकालना चाहते हैं इन दोनों का, तो ए के मान में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, और प्लस बी के मान में प्रतिशत त्रुटि, ऐसे इन दोनों को रख देना, बस हो गया, समझ में आई बात। तो ए के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी, देखिए ए के मान में प्रतिशत त्रुटि कितना हुआ, ए के मान में प्रतिशत त्रुटि ए के मान में डेल ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100%, ऐसे इसको फाइंड कर सकते, ठीक है। ये हुआ हमारा मल्टीप्लाई की कंडीशन में। अब नेक्स्ट डी वाला करेंगे, राशियों के विभाजन में त्रुटियां, राशियों के विभाजन
में त्रुटि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राशियों के विभाजन में त्रुटि कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो उसी प्रकार सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, कोई एक राशि है x और दोनों का विभाजन करते हैं, ये दोनों राशि हमारे पास है, फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको हमने डिवाइड कर दिया। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना निरपेक्ष एरर होगा, डेल ए, इसमें निरपेक्ष एरर होगा डेल बी, और इसमें निरपेक्ष एरर कितना होगा, डेल एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों को फिर से उसी प्रकार अब डिवाइड करना है, तो डेल बी अपॉन, अब देखिए तो यहाँ पास अधिकतम हम मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम एरर, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितना होगा, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, सापेक्ष त्रुटि, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि कितना निकालेंगे, तो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि में हमने फाइंड करा था कि x इक्वल टू अधिकतम के लिए प्लस माइनस, और यहाँ पास हम क्या कर देंगे, डेल x, और इसी प्रकार डेल a अपॉन a, और ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सेम टू सेम डेल b अपॉन b, ये दोनों के बीच में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि है। चाहे हम मल्टीप्लाई करें, चाहे हम डिवाइड करें, दोनों में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि सेम आती है। इसी प्रकार योग और घटाना में भी होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो x के मान में परसेंटेज एरर कितना होगा, ये निकालने परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने निकाला था इक्वल टू a के मान में परसेंटेज एरर प्लस b के मान में प्रतिशत एरर। ठीक है, तो कितना होगा इसका, तो a के मान में परसेंटेज एरर तो निकाला जाए, a के मान में परसेंटेज एरर कितना होगा बच्चों, a के मान में परसेंटेज एरर होगा डेल a अपॉन a इंटू 100% प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100%। ये देखिए परसेंटेज एरर भी दोनों के सेम आए हैं। जिस प्रकार से हमने अभी क्या करा था कि ऐड करा था, तो ऐड में भी परसेंटेज एरर देखिए, ऐड करा जब परसेंटेज एरर तो घटाने के बराबर हुआ, बट यहाँ पास क्या हुआ, a प्लस बी ऐड हो गया, बस हो गया। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से इसको फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों, हालांकि हम इसमें अलग अलग रख दिए हैं। ठीक है, ये देखिए a के मान में परसेंटेज एरर, b के मान में परसेंटेज एरर, तो अलग अलग होगा। ठीक है, x के मान में परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो इस प्रकार से ABCD कंप्लीट हुआ, हमने विभाजन में एरर निकाल लिया। अब अगर हम देखा जाए कि घातीय फलनों में एरर कितना होता है, घातीय फलनों में एरर कितना होता है, घातीय फलनों में त्रुटि। ठीक है, यानी पावर फंक्शन में एरर कितना होगा ये फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास एक वैल्यू है a, इसमें पावर है n, और b है इसके पावर में m। ठीक है, अलग अलग है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें होता क्या है कि अब हम क्या कर लें, उसी प्रकार सेम टू सेम इसमें भी निरपेक्ष एरर निकाल लें, इसका भी निरपेक्ष एरर निकाल लें तो डेल बी होगा, इसका भी निरपेक्ष एरर निकाल लें तो डेल एक्स होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो x के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि यानी अधिकतम जो आपेक्षिक त्रुटि आई है, आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे x के मान में अधिकतम आपेक्षिक
एरर त्रुटि कितनी होगी? अपेक्षित त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि डेल एक्स अपॉन एक्स सेम टू सेम करेंगे, और ये जो पावर है ना भाई, ये जो पावर है आगे आ जाएगा और डेल ए अपॉन ए होगा, प्लस इसी प्रकार पावर डेल बी अपॉन बी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इस प्रकार से अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना है, क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है, तो क्या होगा? डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इजकल टू एन डेल ए अपॉन ए 100%, प्लस इसको हम ऐसे यहाँ से लिख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो प्रतिशत एरर इसका निकालना चाहें, अधिकतम प्रतिशत एरर कितना होगा, तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% क्या करेंगे? इजकल टू एन डेल ए इसी में ए इंटू 100%, ठीक है, प्लस एम डेल बी अपॉन वी इंटू 100%। इस प्रकार से होगा। ठीक है बच्चा, तो घातीय फलनों में किस प्रकार से हम अधिकतम एरर निकाल सकते हैं, भिन्नात्मक एरर कितना हो सकता है, ये देख लिया हमने। ठीक है, यानी परसेंटेज एरर हमने निकाले इसका। ओके, तो इस प्रकार से जितना भी एरर थ्योरी हमारे टॉपिक में था, फर्स्ट सिलेबस में पहला टॉपिक है, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो पीडीएफ है ना, इसको मैं इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा किसमें, टेलीग्राम लिंक में, तो उसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा। तो इस प्रकार से हम अगली क्लास में इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।